भगवान को छलने वाले लोग। अभी जय श्री राम का नारा था, अब जय जगन्नाथ का नारा लगा रहे हैं, और कल चले जाएंगे तो उधर कहेंगे जय महाकालेश्वर। मतलब इनका नारा भी बदलता, भगवान का भी नारा ही बदलते रहते हैं। इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभी तक 400 पार करने की क्षमता कांग्रेस के पास ही रही है। कांग्रेस ने इस देश में 400 पार करके सरकार बनाने का भी काम किया है। मोदी जी सनद रहे, आपको संज्ञान के लिए बता दे, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं। इसी देश में, लेकिन ढिढोरा पीट कर नहीं, हल्ला करके नहीं, अपने कामों के बदौलत, अपनी निधियों के बदौलत देश की जनता के विश्वास को जीतकर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शाहनवाज आलम। जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 से पहले नैरेटिव सेट किया गया था, नारा दिया गया था आपके पार 400 के पार, यानी इंडिया का नारा था आपकी बार 400 के पार। लेकिन ये नारा जो है कहां तक सच साबित हुआ है ये तो आपको भी पता है। लेकिन परिणाम से पहले इंडिया गठबंधन द्वारा भी जो घोषणा किया गया था कि कम से कम 295 सीट आएगी, लेकिन जनता ने मैंडेट एनडीए को दिया है और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और फिर से नरेंद्र मोदी जी फिर से शपथ लेने जा रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त एडवोकेट शशि उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे देखते हैं, जिस तरह से जो आप लोग का भी दावा था कि इंडिया गठबंधन वाले की मिनिमम 295 सीट आनी ही है, लेकिन 232-34 पे सिमट गए। देखिए, राजनीति में आकलन के आधार पर दावे किए जाते हैं, और इंडिया गठबंधन का जो नेतृत्व रहा उसने जो मूल्यांकन किया था, उस मूल्यांकन का जो आंकड़ा था वो 300 का था कि 300 इंडिया गठबंधन लाएगा और बहुमत की सरकार बनाएगा। लेकिन जनमत है, कहीं हम किन्हीं कारणोंवश हो सकता है हम पीछे रह गए जो 240 तक पहुंच पाए। हालांकि इससे कांग्रेस के ऊपर और इंडिया गठबंधन के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं है। हम जनता के बीच में पुनः जाएंगे, उनकी आवाज को उठाएंगे, क्योंकि जनता की सेवा कांग्रेस का नैतिक कर्तव्य आजादी से पहले का है। कोई नया नहीं कि सत्ता पाकर हम सेवा करने चल रहे हैं। आप बोले कि कांग्रेस पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि अगर 3 चुनाव का अगर काउंट किया जाए, अगर लिया जाए 2014, 2019 और 2024 का, तो भी कांग्रेस को इतना सीट नहीं है जितना कि इस बार जो है भाजपा को दिया गया। देखिए, जनता ने दिया है। शब्दों के जाल में फंसाकर शासन करना एक अलग विषय है। मोदी जी को इतना उनको इधर 15 वर्षों में 10 वर्षों में इतना जनता का सपोर्ट नहीं मिला। मोदी जी को ज्ञात हो, सनद रहे। मैं इसलिए एक बात कहना चाहता हूं कि यह वही भारतवर्ष है, और इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभी तक 400 पार करने की क्षमता कांग्रेस के पास ही रही है। कांग्रेस ने इस देश में 400 पार करके सरकार बनाने का भी काम किया है। मोदी जी सनद रहे, आपको संज्ञान के लिए बता दे, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं। इसी देश में, लेकिन ढिढोरा पीट कर नहीं, हल्ला करके नहीं, अपने कामों के बदौलत, अपनी निधियों के बदौलत देश की जनता के विश्वास को जीतकर हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नेतृत्व में 400 पार इस देश में हुआ था। और मोदी जी हल्ला करके, दुनिया से झूठ बोल करके, जनता को भ्रमित रख करके आपने 400 पार का जो नारा दिया ना, उसकी हवा फुस हो गई। जनता ने निकाल दिया। जनता को कैसे भ्रमित किया? अरे, हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, अब इससे ज्यादा, हमसे ज्यादा बेहतर कौन तो उनको समझ सकता है और कौन उनको जवाब दे सकता है। हमने समझा भी और भाजपा के और मोदी को जवाब भी दिया है। आप देखिए, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री विषय नहीं है। जिस उत्तर प्रदेश में नारा बदल गया है, राजनीतिक नारा देने वाले ये लोग, भगवान को छलने वाले लोग। अभी जय श्री राम का नारा था, अब जय जगन्नाथ का नारा लगा रहे हैं, और कल चले जाएंगे तो उधर कहेंगे जय महाकालेश्वर। मतलब इनका नारा भी बदलता, भगवान का भी नारा ही बदलते रहते हैं। इनके राम को लाए हम उसको लाएंगे नहीं, क्या जो राम को लाए हम उसको लाएंगे नहीं, राम को लाए हैं तो उसको लाए, तो उत्तर प्रदेश वालों ने ला दिया। जो उत्तर प्रदेश को छोड़िए, अयोध्या वालों ने ला दिया। आप देखिए ना कि जो राम को लाए थे अयोध्या वालों ने ला दिया ना, उनको आ गए ना, धूल चटा दिया अयोध्या में। एक चीज बता दें, इंसानियत से बढ़कर न कोई धर्म है, न कोई सेवा है। जब इंसान का दिल दुखाएगा, उसको रुलाएगा, उसको कष्ट देगा, तो बहुत दिन तक
जनता उसको स्वीकार नहीं करती है और न ही भगवान स्वीकार करता है। इंडिया के पास 293 सीट था, लेकिन 10 जो अन्य थे वो शामिल हो गए, 303 हो गया अरे है। यार अन्य हो गए तो क्या, अन्य तो जिसकी सरकार बनेगी वो, जिसकी भी सरकार, मेरे पास भी अगर 10-20 कम रहते तो अगर कांग्रेस की सरकार बनती तो अन्य आते। ये कोई नया कोई आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हो, ये निर्दलों का यही रहा है अभी तक का कि निर्दल जो भी जीतता रहा है वो निर्दल जिसकी सरकार बनती है लगभग निर्दल उसके साथ जाता है। क्या लगता है ये सरकार जो ज्यादा दिन चलेगा, 5 साल तक? देखिए हम प्रार्थना ईश्वर से करेंगे कि ये जो सरकार जो मोदी जी ने गठबंधन सब उसको गठबंधन का भी एक नया उन्होंने परसों नाम दिया है। देखिए भाजपा वाले नया नाम देना जानते हैं, जनबंधन बोले हैं कि जनबंधन हुआ है। ये समय समय पर ये अपने नारे को अपने शब्दों को बदलते रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ जब ये पहली बार प्रधानमंत्री बने तो पहले विकलांग शब्द हुआ करता था, तो उसको संशोधित करके दिव्यांग कर दिया। तो दिव्यांग नाम रखने से तो दिव्यांगों का भला हुआ नहीं, क्या आपने दिव्यांग कर दिया, विकलांग से दिव्यांग कर दिया तो सबको भला हो गया? अरे उसके लिए आप कार्य योजना तो बनाए नहीं, कुछ उनको कुछ दिया नहीं, बस नाम बदल के हम रहने वाले चंदौली बनारस के हैं, हमारे यहाँ मुगल सराय की जगह हुआ करती थी, उसका नाम बदल दिया दीनदयाल उपाध्याय। अब वो रखने के बाद मुगल सराय वालों को यह सोचना पड़ा कि ये दीनदयाल कौन है। लेकिन चुनाव के दौरान जो है मोदी जी अपने भाषण में कहते थे जिस तरह से कि मुसलमान का जो आरक्षण, खासकर जो पसमानदा मुसलमान है उसका आरक्षण खत्म कर देंगे, मुसलमान के विरोध में वो अपना भाषण में अपशब्द का इस्तेमाल करते थे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू जो है वो मुसलमानों को बहुत कुछ देने जा रहे हैं, तो कैसे होगा कि इंडिया में कैसे रहेंगे? देखिए एक चीज बता दें, भाजपा उस पार्टी का नाम है कि कुछ लोग तो एक बार थूक कर चाटते हैं, भाजपा के लोग हजारों बार थूकेंगे और उसी थूक को चाटते हैं, 1000 बार थूक कर वो चाट लेते हैं। और उनके वो कब क्या कहेंगे? मोदी जी ने कहा ना कि मुसलमानों का हम आरक्षण छीन लेंगे, ये कर लेंगे, ये बयान था। और अभी उन्होंने बनारस में एक बयान दिया था, बनारस गंगा के किनारे जिस गंगा माँ को कहते थे कि गंगा माँ ने हमको बुला लिया है, वहां जब बयान दिया था, इसी चुनाव के दरमियान दिया था कि हमको जिस दिन मुझे हिंदू मुसलमान की राजनीति करनी पड़ेगी उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन से हट जाऊंगा, योग्य नहीं रहूंगा। योग्य नहीं रहूंगा। तो इसको कहते हैं एक बार नहीं 1000 बार थूक कर चाटना। ये भाजपा के लोगों के कथनी करनी में कोई ये मौके के हिसाब के राजनीति करते हैं। कब हिंदू से लाभ मिलेगा? अभी आप हिंदू का अभी तो मुसलमानों को गाली दी जा रही थी जी। अब आप देखो ना उत्तर प्रदेश में जब जनमत ने उनके विरुद्ध जब चाप दिया है तो अब हिंदुओं को गाली दी जा रही है। तो ये इतने बड़े दोगले हैं, ये संघी मानसिकता के लोग इतने बड़े दोगले हैं कि अपने मौके के हिसाब से ये कब किसको अपना मौसा बना लेंगे और कब किसको गाली देने लगेंगे, इसका कोई अता पता नहीं। अब इस समय हिंदू गाली सुन रहे हैं, आप देखिए ना, सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के हिंदू गाली सुन रहे हैं, संघी गाली दे रहे हैं। भाजपा वाले हार गए, इसलिए भाजपा हार गई है, इसलिए भाजपा हार गई है। ये भाजपा के हिंदू बनाकर देश को रखना चाहते थे, लेकिन वो समझ ही नहीं पाए कि भारतवर्ष वह विराट हृदय का, विराट स्वरूप का देश है कि जो गंगा जमुनी तहजीब का जीवन जीने वाला ये देश है, जहां पर हम हिंदू हैं, हम सनातनी हिंदू हैं, जिसमें सनातन में हम सबको इकट्ठा करके सबको गले लगाकर चलने वाले हिंदू हैं। ये भाजपाई हिंदू जो ये बनाकर चाहते थे कि भाजपाई हिंदू लोग बन जाएं और सिर्फ भाजपा को समर्थन करें, तो उसकी शुरुआत यूपी ने, यूपी तो एक ऐसा स्टेट है, जान लीजिए कि यूपी जिसको चढ़ाता है जी, और उतने ही बड़े जिस अंदाज में चढ़ाता है उसके दोहरे अंदाज में उसके धूल चटा देता तो क्या है। लगता है इंडिया गठबंधन की सरकार फिर से बीच में बन सकती है? देखिए हम इस पर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करेंगे, नहीं कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करेंगे। हम एक कहेंगे कि हमारे पास इंडिया गठबंधन के पास 240 सांसदों का एक मजबूत विपक्ष है। मोदी जी के पास 282 जो भी 85 जो भी जितना भी है, लेकिन भाजपा के पास तो अकेले ही 240 है। अरे यार अकेले 240 है ना, बस 400 पार वाला कहाँ गया? कहाँ है 400 पार? कह देंगे कहाँ हमेशा कह देंगे ये तो नारा था, तो हमने आपसे इतने देर में क्या कहा कि वो मौके के हिसाब से राजनीति करते हैं, मौके के हिसाब से शब्द बदल देते हैं, कब अब किसको मौसा बना लेंगे और कब किसको अपना बहनोई बना लेंगे। ये भाजपा के चाल चरित्र चेहरे को देश जानता है। हमारा साफ कहना है
कि हमको इस देश की जनता ने इंडिया गठबंधन को 240 सीटें दिया है। हम जनता को झुक कर सलाम करते हैं कि आपने इंडिया गठबंधन में इतना विश्वास जताया है। इतने इस देश की अगुवाई हम विपक्ष के रूप में सरकार को घुटने टिकाकर जनता के हित के काम को करवाने का काम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में किया जाएगा। अभी आपने देखा कि एडवोकेट शशि उपाध्याय जी जो क्या कुछ कहा, आपने सुना। इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। अब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।